हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को 50 जीके के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आइए स्टार्ट करते हैं। पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू कब लगा था? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 32 मार्च, ये तो गलत है। 22 मार्च 2020, 12 मार्च 2020, 19 मार्च 2020। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 22 मार्च 2020। विकल्प बी सही है, जब देश में कोरोना फैला था। भारत में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि, ये भूमि है, भूमि होगा, भूमि किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पहले देख लेते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है। अगला प्रश्न है एयरफोर्स वन जहाज में कौन यात्रा करता है? इसके विकल्प है अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अमेरिका का राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कावेरी नदी किस ओर बहती है? कावेरी नदी किस ओर बहती है? इस प्रश्न के विकल्प है दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये किधर बहती है? ये पूर्व की ओर बहती है। विकल्प सी सही है, और दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में ये नदी जो है कि प्रवाहित होती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो पूर्व की ओर बहती है। अगला प्रश्न, भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? विकल्प ए है असम राज्य में, बी उत्तर प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, असम। इस तरह से आप लोग को 5 प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं। क्वेश्चन आप लोग जो है कि सॉल्व करते, प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगला प्रश्न है नवाबों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? विकल्प है ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी जयपुर, डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लखनऊ। कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प देखिए क्या क्या दिया है। ए आम का, बी नीम का, सी पीपल का, डी अशोक का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, पीपल का। कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा घोषित करता है? ये भारत का मानचित्र है, और आप लोग इनमें सभी राज्यों को जो है कि अलग अलग कलर से दिखाया गया है। और विकल्प में देखिए क्या है। ए अनुच्छेद 111, बी अनुच्छेद 333, सी अनुच्छेद 343, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी को आधिकारिक भाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? विकल्प सी, 343। विकल्प सी है 343। भारत में किस जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? ए बंदर, बी शेर, सी कुत्ता, डी हाथी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि शेर को खरीदना जुर्म माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा चुनाव जनता नहीं करती है? इस प्रश्न का भारत में कौन सा चुनाव जनता नहीं करती है? विकल्प है ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री का, सी राष्ट्रपति का, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से करती है। जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दुनिया में सबसे पहले एटीएम किस सन में लाया गया था? इस प्रश्न का विकल्प है सन 1995 में, सन 1996 में, सन 1990 में, सन 2000 में। तो दुनिया में सबसे पहले एटीएम मशीन 1969 में अमेरिका में लाया गया, लेकिन वो विकल्प में नहीं है।
तो इस प्रश्न को मान लिया जाए कि भारत में कब एटीएम मशीन लाया गया सबसे पहले, तो भारत में एटीएम मशीन सबसे पहले 1987 में HSBC बैंक द्वारा लाया गया, जो ये विदेशी बैंक है, और मुंबई में महाराष्ट्र में लाया गया। और भारतीय बैंक की बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न के अनुसार, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी मुंबई 1990 होना चाहिए, क्योंकि 1987 भी नहीं दिया है, 1969 भी नहीं दिया है, 1969 में अमेरिका में हुआ था, तो ये सारे विकल्प में नहीं है। अगला प्रश्न है एनाकोंडा सांप का वजन कितना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प है 280 किलोग्राम, 290 किलोग्राम, 267 किलोग्राम और 300 किलोग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 267 किलोग्राम। विकल्प सी सही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ए दिया है जबलपुर, बी इंदौर, सी भोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इंदौर। इंदौर को जो है कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का शहर कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। विकल्प है ए असम, बी उड़ीसा, सी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए असम। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। और अगर टोटल रंग पूछा जाए तो ये ब्लू रंग का जोड़ लेंगे तो 4 रंग हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। विकल्प बी सही है। चार मीनार कहाँ स्थित है। ए दिया है विजयवाड़ा, बी सिकंदराबाद, सी हैदराबाद, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हैदराबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है या कहाँ है। ए इस्लामाबाद, बी कराची, सी लाहौर और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इस्लामाबाद। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। विकल्प है ए सम्मानित करना, बी अपमानित करना, सी जश्न मनाना, डी अफसोस करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अपमानित करना। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप लोगों को प्रश्न जो है कि अच्छे लग रहे हैं तो इसे शेयर अवश्य कीजिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। इस प्रश्न के विकल्प है बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी अशोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अशोक। ये सांची मध्य प्रदेश में है। किस देश में गाली देने पर, गली नहीं गाली ही होगा, गाली देने पर सज़ा सुनाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही विकल्प जो है दिए हैं चीन, जापान, ताइवान, अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ताइवान। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। विकल्प है ए हृदय में, बी आँख में, सी यकृत में, डी मस्तिष्क में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यकृत में संचित होता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। ए मुंगेर, बी लखनऊ, सी हम्पी, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोलकाता। यानी 1911 में जो है कि प्रस्तावित किया गया था और 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। विकल्प दिए गए हैं ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी चीन में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जी का समाधि किस नगर में स्थित है। ए दिया है शिवपुरी, बी इंदौर, सी झांसी, डी ग्वालियर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी ग्वालियर। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ए समाज सुधार, बी समाज कल्याण, सी अपने परिवार की सुरक्षा, डी जनता की सुरक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जनता की सुरक्षा।
विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए रूस, बी जापान, सी नेपाल, डी ओमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रूस। अगला प्रश्न है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? ए 1000, बी 2000, सी 3000, डी 5000। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 5000 भाषाएं विश्व में बोली जाती है। भारत के किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी, सी कावेरी और डी सतलुज नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कृष्णा नदी में। और हीरा पाया जाता है मध्य प्रदेश के पन्ना में, लेकिन ये बलाडी नदी में पाया जाता है। और इस तरह से यहाँ पर कोई नदी नहीं दिया है बलाडी नदी। तो इस तरह से इस प्रश्न में का जो है कि विकल्प जो है कि कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, सतलुज, इसमें से कोई नदी नहीं, बलाडी नदी है और मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा पाया जाता है। किस देश में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है? तो किस देश में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है? इसका विकल्प है ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चीन। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? इस प्रश्न का विकल्प है ए अमेरिका, बी भारत, सी सऊदी अरब, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सऊदी अरब। विकल्प सी सऊदी अरब। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही विकल्प देखते हैं 13 मार्च, बी 18 मार्च, सी 23 मार्च, डी 19 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 23 मार्च। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? ए 3, बी 4, सी 8, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 5 महासागर हैं। किस देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है? ए भूटान, बी इंग्लैंड, सी रूस, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भूटान। हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ए 12, बी 11, सी 9, डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 11। किस देश में एक भी कैदी नहीं है? किस देश में एक भी कैदी नहीं है? तो इस प्रश्न का विकल्प दिया गया है ए नॉर्वे, बी इटली, सी यूरोप, डी चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो जो है कि नीदरलैंड है, लेकिन नीदरलैंड नहीं है, तो इसको हम यूरोप देश में मारेंगे। यूरोप महाद्वीप में नीदरलैंड में एक भी कैदी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किस देश में एक भी कैदी नहीं है? तो नीदरलैंड में है। विकल्प सी सही होगा, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मुंबई। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है? ए उज्जैन, बी प्रयागराज, सी हरिद्वार, डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल कितने जिले हैं? ए 797, बी 697, सी 845, डी 1012। इस प्रश्न का सही उत्तर अधिकांश लोगों को पता होगा और आप लोग इस प्रश्न को विकल्प भी टिक कर लिए होंगे। आइए कन्फर्म करते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। विकल्प ए 797। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 3 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर 10,000 जुर्माना देना पड़ता है? इस प्रश्न का विकल्प है ए मुंबई, बी केरल, सी असम, डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केरल। स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी ए 12 किलोमीटर, बी 15 किलोमीटर, सी 10 किलोमीटर, डी 20 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 12 किलोमीटर। और स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था?
भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? ए 1992, बी 1998, सी 1995, डी 1990। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1995। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है कि सभी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निम्न में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? ए या हाथी, बी गाय, सी चीता, डी कुत्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी चीता। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? ए तोता, बी हमिंग बर्ड, सी गौरैया, डी उल्लू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हमिंग बर्ड। किस फल के बीज में जहर पाया जाता है? विकल्प है ए आम, बी नारियल, सी सेब, डी पपीता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सेब। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितने मांसपेशियां पाई जाती है? मांसपेशियां कितनी पाई जाती है? ए 525, बी 639, सी 600, डी 206। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा और आइए कंफर्म करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है। प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितने मांसपेशियां पाई जाती है? ए 525, बी 639, सी 600, डी 206। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 639। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? इस प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं। ए काला, बी लाल, सी हरा, डी गुलाबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए काला। पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ए पानी में भीग जाना, बी अति प्रसन्न होना, सी लज्जित होना, डी व्यथित होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लज्जित होना। अगला प्रश्न है किस देश ने चांद पर कपास का पौधा लगाया था? किस देश ने चांद पर कपास का पौधा लगाया था? इस प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं। ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चीन। अगला प्रश्न है झांसी की महारानी कौन थी? ए रानी पद्मावती, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रानी अहिल्याबाई, डी रानी जोधाबाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रानी लक्ष्मीबाई। इस तरह से आप लोग को 50 प्रश्न सॉल्व हो गए और आप लोग जो है कि इससे प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और वीडियो पूरा देखेंगे और तो आपको सभी प्रश्न देख लिए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।